इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं वृत्ति श्राविका श्रीमती रत्नमाला जैन एवं उनके सुपुत्र श्रीमान आदर्श जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती रेखा जैन, निशांत जैन, रोहित जैन, सुरभि जैन, तुषार जैन, शिल्पी जैन, अर्णव जैन एवं आरव जैन। तो वास्तव में बड़े मंगल क्षण इस पवित्र पर्युषण महापर्व के सन 2024 विवेक विहार दिल्ली की सुंदर सी ये उपनगर, एक छोटी सी बड़ी प्यारी सी कॉलोनी, एक बड़े सुंदर से रहवासी, और इस अवसर पर यहाँ पर पर्युषण पर्व, दशलक्ष पर्व की इस पवित्र आराधना के मौके पर हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं सबसे पहले नमस्ते करना चाहूंगा इस मंदिर जी के मूल भगवान आदिनाथ परमात्मा को, जिनकी कृपा हम सब पर बरसी और धर्म ध्यान का साधना का पवित्र अवसर में सौभाग्य में प्राप्त हुआ। और फिर नमन करना चाहूंगा आचार्य गुरुदेव सुनील साहब जी महाराज के पवित्र चरणों में, जो किशनगढ़ में विराजे हुए हैं। और इतनी महती अनुकंपा हम पर करी, दिल्ली पर करी, कि हम दो मुनिराजों को यहाँ पर विवेक विहार में चतुर्मास के लिए परमिशन अपनी आज्ञा प्रदान करी। मॉडल टाउन में दोनों बहनें आरिका सुदृढ़मती सुसरमती माता जी को चतुर्मास का एक पवित्र संयोग वहां की समाज को गुरुदेव ने प्रदान किया। दशलक्षण महापर्व, पर्युषण महापर्व, वो चाहे आप यूं भोजन करो या रोटी उठाओ फिर यूं घुमाओ, यूं घुमाओ, यूं घुमाओ, यूं घुमाओ, यूं घुमाओ, कैसे भी करके लाओ, आखिर भोजन मुंह तक जाएगा तो तृप्ति पहुंचेगी। वो ग्रास, वो रोटी, वो दाल, वो सब्जी जब मुंह के भीतर जाएगी तो तृप्ति पहुंचेगी। और क्षमा जब दिल के भीतर उतरेगी तो साथ मां के सारे संकट, सारे कष्ट दूर हो जाने वाले हैं। मुंह जवानी जमा खर्च की अब बात नहीं रही, अब वो मौका नहीं रहा। 10 दिन के पहले आप चिंतन किया होगा, प्लानिंग की होगी, सोच विचार किया होगा। अब एक ऐसा मौका है, हमें कुछ करना है। वर्ण सारो नाम के रैन सार, उस प्राचीन काल के आचार्य कुंकुम का ऐसा महान ग्रंथ और वर्तमान का महान ग्रंथ आचार्य गुरुदेव सुनील साहब जी महाराज की लिखनी से अद्भुत वर्ण सारो। इसमें ऐसे गुरुदेव लिखते हैं 6 नंबर की गाथा के अंदर, कहणादुकज्ज सेटम सहिणोत्तम परोपरम मित्तीय जीव मित्तेषु सुतम लोगुन्नदीकरम। अच्छा गुरुदेव कहते हैं कहणादुकज्जम सेठम, कहने से करना कुछ ज्यादा लाख गुना ऊंचा और श्रेष्ठ और बेहतर हो जाया करता है। कितनी सारी बार इस चीज को मैंने आपके सामने चतुर्मास के विभिन्न अवसर पर, विभिन्न मौकों पर आपके सामने रखा है। दशलक्षण पर्व महाराज जी भी आपके सामने फरमा रहे थे, कितनी सारी बार हमने लाखों लाखों अरबों खरबों जन्म में धरती पर हमने लिए, अरबों खरबों, छोटी बात बोल रहा हूं, इससे कई गुना अधिक जन्म में धरती पर लिए हैं। लेकिन हर जन्म के अंदर शरीर से बहुत कुछ किया है, लेकिन मन अछूता रह गया, मन रीता, मन खाली रह गया। वो जब मन अधूरा, जब मन अछूता रह गया फिर आत्मक्ति बात ही मत करो। अब एक ऐसा मौका हमारे सामने, क्षमा किस प्रकार से अपने मन को जालों से भरना है। नियम सार में कुंदकुंद आचार्य ने 115 नंबर की गाथा के अंदर 3 प्रकार की क्षमा का उल्लेख किया है। पहली क्षमा ऐसी होती है कि जब मुनराज को कोई गाली देता है, परेशान करता, सताता है, तो मुनराज सोचते हैं कि जब मेरे पुण्य का उदय आएगा तो अपने आप ये विघ्न बाधा उपसर्ग दूर हो जाएगा। और जब जब कभी ऐसी परिस्थितियां जीवन के अंदर पैदा हुई है, किसी ने उपसर्ग किया तो क्यों किया है, मेरे पाप का उदय था। जब तक पाप का उदय रहेगा तब तक की गाली देना, ये चीखना, चिल्लाना, मेरा अपमान करना बंद नहीं करने वाला है। ये जघन्य प्रकार की क्षमा हो गई। और फिर मध्यम प्रकार की क्षमा, अच्छा कुंदकुंद देव लिखते हैं नियम सार के अंदर, मध्यम प्रकार की क्षमा ऐसी होती है कि मारने पीटने पर उतारू हो जाए, वो मारना पीटना शुरू कर दें, हाथ पे तोड़ने तक का प्रयास करने लगे, उस मौके पर भी चिंतन करके चिंतन पूर्वक क्षमा को धारण करना, ये बीच वाली क्षमा हो गई। अंतिम क्षमा, वो मार भी डाले, जान भी ले ली, पाश्चात भगवान जन्म जन्म तक मटने में आ रहा हो, फिर भी मन में गाली सुनी मन खेद न आनो, पर को गुण कहे अजानो। क्या समझे? तो जहां ऐसा कि मार तक डाले फिर मन बदले की भावना न पैदा हो, इसका नाम होता उत्तम प्रकार की क्षमा। तो 3-3 क्षमाओं की वैरायटी, 3-3 डिश आपके सामने परोसी है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने क्षमा के माध्यम से विभिन्न ग्रंथों के अंदर, तत्ता सूत्र के अंदर उमा स्वामी आचार्य ने तो 10 धर्मों की बात कही। इस पर टीका लिखते हुए सर्वार्थ सिद्धि में यही बात आचार्य पूज्यपाद स्वामी लिखा करते हैं कि जब भिक्षुक, जब दिगंबर मुनिराज, जब चर्या के लिए, आहार के लिए, विहार के लिए, जब विभिन्न कालीन मोहल्लों शहरों में जब जाते हैं तो उस मौके पर
कोई दुष्ट व्यक्ति, कोई मिथ्या दृष्टि व्यक्ति जब मुंद्राज पर उपसर्ग करता है तो कैसा चिंतन क्षमा किस रूप में धारण करनी चाहिए, वो सारी बातें बड़े खुल के विस्तार के साथ में वो सर्वासिक से महान ग्रंथ के अंदर पूज्यपाद स्वामी लिखते हैं। अकलंग देव ने विराज वार्ती के अंदर बड़ी सुंदर चर्चाएं करी। भगवती आराधना में तो गजब कर दिया, कमाल कर दिया, गजब कर दिया, कमाल कर दिया। वास्तव में निश्चित रूप से कि जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं, अब क्षमा कहो या वात्सल्य कहो या मैत्री भाव कहो या अपनापन कहो, लगाव कहो, जुड़ाव कहो, कुछ भी शब्द दे दो, सारे शब्द घूम फिर के एक साइड चले आ रहे हैं। वो बात क्या होती, कुछ करना, कुछ क्रियाएं आपके द्वारा होगी, कुछ क्रियाएं आपके मन के द्वारा होगी, कुछ शब्द आपके मुंह से, कुछ क्रियाएं जबान के द्वारा होगी और कुछ क्रियाएं शरीर के द्वारा ही होगी। यही ऐसा कह रहे हैं। कहना जो कद सेट्टम आगे लिखते हैं, परोपर सहिष्णुतम, सहिष्णुता। सहिष्णुता मतलब क्या होता है, हमें झेलना है, हमें बर्दाश्त करना है, हमें सहन करना है। हमें किसी माँ के जीवन को देखिए, कई सारी माता बहनें बैठी हुई है, जब आप माँ बनी होगी या आपने अपने किसी बहन बेटी को माँ बनते देखा होगा, आपने अपने किसी बहन बेटी को या किसी सहेली को माँ बन, किसी भयंकर पीड़ा होती, बताओ 9 महीने तक कितना सारा दुख दर्द होता है। जब प्रसव पीड़ा जग विख्यात है। तो एक बेटे को जन्म देना है, अपना वारिस पैदा किया जा रहा है, बुढ़ापे में कोई देख रेख करने वाला कोई मुझे मिल रहा है, उसके लिए इतना सारा कष्ट उठा लिया जाता है। बताओ, घर में बारिश हो जाए, घर का चिराग हो जाए, घर के चिराग के लिए इतना सारा कष्ट उठाया जाता है। घर में चिराग जल जाएगा, वो माँ अगर गर्भ की पीड़ाओं को सहन नहीं करेगी तो घर में चिराग नहीं जल पाएगा। वो माँ गर्भ की पीड़ाओं को सहन कर लेगी तो घर में चिराग जल जाएगा। और भगवान का भक्त उन दुष्टों की पीड़ाओं को सहन कर लेगा तो उसकी आत्मा में चिराग जल जाएगा, उसकी आत्मा में दिया जल जाएगा। कौन सा दिया जल जाएगा? शांति का, क्षमा का दिया जल जाएगा। और जब तक इतनी सहिष्णुता जब तक नहीं पैदा होती है, सबसे पहले संकल्प, डिसीजन, फर्म डिसीजन आपको लेना पड़ेगा कि मुझे क्षमा का मुझे परिचय देना है। कोई मुझसे कभी कभार प्रवचन के अंदर कहा करता हूं मैं कि मुझसे पूछे समुद्र सागर का परिचय क्या है, तो हमारा व्यावहारिक परिचय तो ये है, ऐसे महान गुरु आचार्य सुनील साहब जी महाराज कृपा मुझ पर हुई, मुझे मुनि दीक्षा का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। उससे पहले 16 सालों तक मुंशी तरुण साहब जी महाराज का सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ। गृहस्थ सभा से निकाल के सन्यास के राह में मुझे लेकर के आए। ये मेरा एक इस शरीर का परिचय है, इस पीछे का परिचय। लेकिन कोई मुझसे मेरा परिचय पूछे, मैं कहूंगा समुद्र सागर ये ने जिसको किसी से कोई बदला नहीं लेना है, कोई बदला नहीं लेना है। तुमने जहां जो किया था या हो रहा है या कभी भविष्य में कभी होगा, मुझे किसी से कोई बदला नहीं लेना है। ठीक है, कभी कोई ऐसा कर्म का उदय आता है तो कभी थोड़ा बहुत कभी नाराजी के भाव हो भी जाते हैं, हो भी जाता हूं, लेकिन मेरा कहीं किसी से कोई बदला है नहीं। जाने क्या कोई जन्म घुट्टी में कोई संस्कार इस तरह के मिले, परमात्मा महावीर की बचपन से कुछ कृपा रही, कुछ पूर्व जन्मों का खजाना पुण्य का रहा। ये बात मैं आप सबके सामने कहना चाहूंगा। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के बहुत बड़े महान लेखक हुए, उन्होंने लिखा कि बेर क्रोध का मुरब्बा है। क्रोध कभी आ सकता, आ जाता है, संभव हो सकता है, लेकिन बैर किसी भी हाल में इस जीव का, हालांकि क्रोध भी भला नहीं करता है, लेकिन बैर तो मां खतरनाक खतरनाक खतरनाक, बहुत 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 खतरनाक, वो तीव्र प्रचंड हुआ करता है। तो उस बैर के माध्यम से इस आत्मा की वो दुर्गति होती, वो दुर्गति होती, वो दुर्गति होती है कि साक्षात भगवान महावीर आए तो बचा नहीं पाते हैं। बहुत दूरी बनाई है। दूरी कैसे बनेगी? आचार्य यहां पर लिखते हैं, मित्तीय जीव मत्तेसु, जीव मात्र से, जीव से, जीव यानी कौन? जीव यानी कौन? जिसने गाली दी है वो भी मेरा है, जिसने अपमान किया वो भी मेरा है। एटलीस्ट मंदिर में तो आता है, नहीं भी आ पाता तो भगवान महावीर के लिए नमोकार मंत्र के लिए श्रद्धा तो है। जो भगवान महावीर का दीवाना श्रद्धा है, भली वो क्रियाओं को कर पाए न कर पाए, वो सब मेरे हैं। और इसके अलावा अगर और दिल को बड़ा किया जाए
व्यापक दृष्टिकोणों से चिंतन और विचार किया जाए। आचार्य गुरुदेव सुनील साहब जी महाराज ग्रंथ के भीतर लिखते हैं, जीव मत्तेसु, जीव मात्र से, जीव मात्र मतलब कौन? वो जीव जो सारे शाकाहारी हैं वो मेरे अपने हैं। और इवन अगर और दिल को बड़ा कर लिया जाए तो भले आज वो मांसाहारी जीव है, लेकिन आने वाले भविष्य के अंदर 2-5 साल में, 10-20 साल में संभव है कि घटना घटे वो जीव शाकाहार की तरफ मुड़ करके चला आए, इसलिए मांसाहारी जीव भी मेरा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सांप मेरा है, सांप से नफरत नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि सांप के मुंह में उंगली डाल दूंगा, इसका मतलब ये नहीं निकलता है। अंधेरे से नफरत नहीं है मुझे, नफरत किसी से नहीं है मुझे याद आती है राबिया नाम की कोई एक वो मुस्लिम संत हो गई, तो कहीं किसी ने कहा कि शैतान से तो नफरत करनी चाहिए, तो उन्होंने कहा शैतान क्या तो मैं जानती नहीं हूं, मैं नफरत क्या होता जानती नहीं हूं, मैं बस एक चीज जानता हूं, परमात्मा क्या होता, खुदा क्या होता उसको जानती हूं मैं, उससे प्रेम क्या होता वो जानती हूं मैं। जितना ज्यादा कोशिश की जाती है किसी भावना को खत्म करने की, भावना उतनी ज्यादा गहरी और बढ़ती चली जाती है। कल भी मैंने आपके सामने इस बात को उठ किया था, चाहे गरीबी हो, चाहे घाटा हो, चाहे गुस्सा हो, चाहे बीमारी हो, झगड़ा हो, कोई सी भी समस्या जीवन के अंदर पैदा हो जाती है तो जितना ज्यादा प्रयास करते समस्या खत्म करने का, समस्या उतनी ज्यादा बढ़ते चली जाती है। अच्छा, श्री पूज्य पाद साहब में लिखते हैं अप्रतिकार। अप्रतिकार मतलब क्या? मुझे कोई वैर विरोध नहीं करना है, मुझे कोई अमुक पार्टी के खिलाफ, अमुक नेता के खिलाफ, अमुक व्यक्ति के खिलाफ मुझे कोई धरना, कोई प्रदर्शन, कोई आंदोलन नहीं करना है, न किसी व्यक्ति के खिलाफ, न किसी भावना के खिलाफ। मुझे तो हर रोज मैत्री भाव कैसे बढ़े, गुस्सा खत्म कैसे करना, चिंतन करो ही मत, सोचो ही मत, कि जरूरत है नहीं इस संबंध में प्रयास करने के, दिमाग लगन की जरूरत ही नहीं है। आप मात्र एक प्रयास आप करिए। वो कौन सा प्रयास है? मेरी शांति कैसे बढ़े, मेरी सहिष्णुता कैसे बढ़े, मेरा मैत्री भाव कैसे बढ़े। जितना मैत्री भाव बढ़ेगा, जितना आपकी शांति, दया और क्षमा की भावना बढ़ेगी, गुस्सा या बैर या विरोध, नफरत उतनी पीछे होती चली जाएगी। वो जितनी नफरत, गुस्सा है ना, ये कषाय भाव पीछे होगा, उतना अधिक धर्म आपका आगे आने लगेगा। और धर्म जैसे आगे आएगा तो फिर क्या होगा? उत्तम। तो फिर क्या होगा? क्षमा। हाँ, नारियल पे लिख दिया, दीवालों पे लिख दिया, मकान में लिख दिया, व्हाट्सएप पे लिख दिया, लेकिन यहां दिल में तो लिखना रह ही गया, वो तो बाकी रह ही गया। तो वो अब एक मौका है, वो एक अवसर है, वो एक क्षण है हम सब लोगों के लिए। चाचा लिखते हैं यहां पर क्या? लोगुण दीकरम सत्तम, उन्नति के सूत्र हैं। उन्नति चाहते हो तो ये सहिष्णुता पैदा करनी पड़ेगी, सहिष्णुतम। और दूसरा सूत्र क्या दिया है? मित्ति। प्राकृत भाषा में मैत्री को मित्ति बोलते हैं, तो मैत्री पैदा करनी पड़ेगी। और मिट्टी ना पैदा हुई तो मिट्टी हो जाएगी इस पूरे जीवन की, अध्यात्म के, धर्म की, क्रियाओं की, संस्कृति के, अध्यात्म की। अच्छा, तो बैठे यहाँ पर, मैं सिर्फ एक चीज हमें सीखनी है। मैं कई सारी बार बोला, आज फिर से रिपीट करना चाहूंगा मैं। आप एक पेपर पेन लीजिए, बातें बहुत सारी होती हैं, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे क्षमा पर, मैत्री भाव पर बोला जा सकता है। उससे कुछ मिलने वाला नहीं, उससे कुछ उपलब्धि, उससे कुछ उन्नति नहीं होगी। उन्नति कैसे होगी? कागज पेन लेके बैठिए, किन लोगों से बातचीत बोलचाल बंद है, झगड़ा हुआ था, झगड़ा नहीं हो पाया था, कोई घटना घटी होगी या कोई घटना नहीं घटी, सिंपली ऐसे ही 2, 4, 6 महीनों से, साल, 2 साल से, 10, 20 साल से बोलचाल बातचीत बंद है। या तो हमारी गलती थी या वो गलती किसकी थी, ये कोई मैटर नहीं करता, गलती उसने की, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है? फर्क किस चीज से पड़ता है? गलती चाहे किसी की भी हो, घाटा तो हमारी अपनी आत्मा का होने वाला है। कागज पेन लेके लिस्ट बनाइए, किन किन से मिलना जुलना, बोलना, बातचीत करना, उठना बैठना बंद है मेरा। उसमें डेट और टाइम लिखिए, कुछ लोगों से आज बात करिए, फोन करिए, व्हाट्सएप करिए, लेटर लिख लिए। आपकी हिम्मत नहीं हो, किसी और को मीडिएटर बनाइए, किसी और को बीच में लेकर के आइए, अपना नाम बोलिए कि मैं अनुराग आपसे बात करने की कोशिश करता हूं, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। इतना बड़ा दिल नहीं है, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, हाथ जोड़ने की हिम्मत ताकत नहीं है। अगर माँ का दूध नहीं पिया किसी इंसान ने, उसकी इतनी हिम्मत नहीं, उसमें इतना जिगर, इतना सांस, इतना दम नहीं है।
तो फिर ऐसा बोल दो कि फिर उस दिन जो हुआ था ना, मेरे अफसेस से मुझे दुख है, कृपया आप उसको दिल पर उसको मत लीजिएगा। उनको जी और शब्दों के अंदर बातचीत शुरू होनी चाहिए। जितना जितना आप टूटोगे, जितना आप अपने आसपास के परिवार के लोगों से टूटोगे, उतना ज्यादा आप उस परमात्मा से, अपनी आत्मा से दूर 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 और दूर होते चले जाओगे। जितना आप लोगों के करीब जाओगे, जितना आप लोगों के करीब जाओगे, उतना ज्यादा आप अपने करीब आते चले जाओगे। आप मैत्री भाव करके, क्षमा करके, मुस्कुराहट, हर हाल में मुस्कुराना सीख करके आप किसी और से दूरियां कम नहीं कर रहे हैं, आप किसी और के करीब नहीं आ रहे हैं, आप खुद अपने करीब आ रहे हैं। साइकिल में हवा निकल गई है, साइकिल का टायर पंचर हो गया है, साइकिल के ट्यूब में या टायर में गड़बड़ पैदा हो गई है, ये साइकिल के स्पोक्स, चक्के की ताड़ियां, स्पोक टूट चुके हैं। गलत कुछ नहीं है, कुछ पाप नहीं, कोई क्रोध कर रहा उसमें कुछ गलत नहीं है, कोई बैर कर रहा उसमें कुछ गलत नहीं, लेकिन एक कमी होगी। क्या कमी होगी? वो जो आपने लक्ष्य बना, रुपया पाना, पैसा पाना, मान पाना, सम्मान पाना, शांति पाना, स्वास्थ्य पाना, आरोग्य पाना, वो लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। न खुदा मिलाने, न बिसाले सनम, लौकिक मनोकामनाएं पूरी होगी, न तो लौकिक मनोकामनाएं पूरी होगी और नहीं पारमार्थिक आध्यात्मिक जीवन के अंदर आप आगे बढ़ पाएंगे, ऊंचे उठ पाएंगे। क्षमा बहुत बहुत जरूरी है। और क्षमा का मतलब ये नहीं होता कि कोई क्रोध करेगा तो फिर क्षमा करूंगा। किसी क्रोध का इंतजार करना, उसको गुस्साया जाए और फिर मैं क्षमा करूं ना। सब जीवों पर सहज रूप से, सूरज से उजाला सबके लिए बिखरता सहज रूप से, बिना कुछ किए, आप कुछ करें न करें, सूरज प्रकाश बिखेरता रहेगा। आप कुछ करें न करें, फूलों की सुगंध आती रहेगी। उसी तरह से क्या मेरे मन की क्षमा है, मेरे मन का बड़प्पन है। विवेक विहार के दिगंबर समाज के प्रधान जी बैठे हैं, महामंत्री बैठे हैं, अध्यक्ष महोदय बैठे हैं, पास सारी पूरी कमेटी, कोषाध्यक्ष में पूरी टीम, पूरी मंडली यहाँ पर बैठी। इस पूरे समाज को मैं खूब सारा आशीर्वाद देना चाहूंगा। आपके सत प्रयासों से चतुर्मास की स्थापना यहाँ पर हो पाई। इतने सुंदर सुंदर, इतने बड़े बड़े सुंदर सुंदर भव्य भव्य आयोजन आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में, आपके साथ, आपके द्वारा यहाँ पर होते रहे। उत्तम क्षमा धर्म की। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं वृत्ति श्राविका श्रीमती रत्नमाला जैन एवं उनके सुपुत्र श्रीमान आदर्श जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती रेखा जैन, निशांत जैन, रोहित जैन, सुरभि जैन, तुषार जैन, शिल्पी जैन, अर्णव जैन एवं आरव जैन।